स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि संग जिन उस ए रैंक के डंजन के बॉस के पास पहुँच जाता है। वो अपना खंजर निकाल लेता है उस बॉस को मारने के लिए। तभी हम लोग होते हैं, पीछे से हंटर चा आ जाते हैं और बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो संग जिन उसको कोई जवाब नहीं देता था। तो वो बोलती मैं दोबारा पूछ रही हूँ, ये तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो संग जिन अपने खंजर को छुपा लेता है और बोलता है दरअसल मैं खो गया था इसलिए यहाँ पे पहुँच गया। तो चा उसको बोलते कि ये बॉस का रूम है, यहाँ से पीछे हो जाओ वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो हम लोग होते संग जिन वापस मुड़ने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इसको नोटिस भी नहीं कर पाया था जब तक ये कुछ बोली नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ चाह अपने मन में सोच रही होती है कि अभी भी मैंने इसके हाथ में एक वेपन देखा था लेकिन वो कहाँ चला गया। फिर वो उसको बोलते अगर तुम बॉस को जगा देते तो तुम्हारी गलती की वजह से पूरी माइनिंग टीम जो है उसकी मौत हो जाती। हम लोग इतने संगीन वहाँ से जाने लगता है। तभी चाह उसकी खुशबू को महसूस करती है और उसको अंदर से बिल्कुल अजीब सा सेंट स्मेल होता है। उसके बाद वो उसको रोकती है और उसके पास जाके उसकी खुशबू सूंघने की कोशिश करती है और वो अपने मन में सोचती है इसके अंदर से बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है। फिर हम लोग देते हैं वो संगीनू का आईडी कार्ड चेक करते हैं, उसको पता चलता है कि एक ई रैंक का हंटर है। तो संजू बोलता है क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? तो वो बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना लेकिन डंजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, खो मत जाना दोबारा। उसके जाने के बाद वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि इसके अंदर से मुझे कोई भी बदबू नहीं आ रही थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लो रैंक का हंटर है। और दूसरी बात तो ये बल्कि मेरे को इसके अंदर से अच्छी खुशबू आ रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बातें बहुत जल्दी फैलती हैं और सब लोगों को पता चल जाता है कि संजू हंटर चाह से मिला था। तो उनकी माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो संजू को बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाले हो जो कि तुम हंटर चाह से मिल पाए, हम लोग तो उनको सिर्फ दूर से ही देख पाते हैं। तुम्हें पता है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉस की वजह से पूरे दिन यहाँ पे पेट्रोल पे लगी रहती है, वो अपने रेस्ट का टाइम भी नहीं लेती, वो सिर्फ हम लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे घूमती रहती है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है मैंने सुना है कि वो हंटर्स की बदबू भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो संजय वो सोचने लगता है कि वो तो मुझे स्मेल कर रही थी, शायद उसको मेरे अंदर से हंटर की बदबू नहीं आ रही थी। और उस रेड गेट के अंदर वो जो आइज एल्फ था उसने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि मेरे के अंदर मेरे को मारने के लिए उसके पास वो नहीं आ रहा है, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं प्लेयर हूँ सिस्टम मेरे को फेवर कर रहा है। उसके बाद हम लोग इतने संजू माइनिंग टीम के साथ काम पूरा कर लेता है, उसको पे चेक भी मिल जाता है उसका। और जो माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो संजू से पूछता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हमारे साथ काम कर लो। तो संजू बोलता है नहीं दरअसल मैं सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करने आया था, मेरे को और भी काम है, मैं बिजी रहूँगा, तो मेरे पास आज का ही टाइम था। तो वो बोलता है ठीक है अगर तुम कल बिजी नहीं हो तो प्लीज़ कल भी हमारी हेल्प कर दो क्योंकि कल में ए रैंक और सी रैंक दोनों मिशन पे जाना है। तो संजू अपने मन में सोचने लगता है ए और सी। फिर वो बोलता है कि लेकिन आज भी तो गई थी असॉल्ट टीम, क्या कल वो रेस्ट नहीं लेंगी? तो बोलता है नहीं नहीं आज वाली असॉल्ट टीम कल रेस्ट लेगी लेकिन कल सेकंड असॉल्ट टीम जाने वाली है ए रैंक के गेट को क्लियर करने के लिए। दरअसल सिर्फ हंटर गिल्ड ही ऐसी है जिसके अंदर ए रैंक के गेट को क्लियर करने के लिए दो असॉल्ट टीम है पूरी कंट्री में, और किसी के पास ऐसा नहीं है। तो संजू बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चल फिर मुझे जगह बता दो कल कहाँ आना है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हंटर चा संजू के बारे में जानकारी निकाल रही होती है हंटर गिल्ड की इन्वेस्टिगेशन टीम से। तो उसको पता चलता है कि हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर भी संजू के बारे में पूछना चाह रहे थे, लेकिन जब हंटर गिल्ड ने पता किया तो जो हंटर एसोसिएशन है उन्होंने उसकी सारी जानकारी सील कर रखी थी, उनको कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो हम लोग देखते हैं कि हंटर चा पूरी रात यही सोच रही होती है सोते सोते कि ये कैसा बंदा हो सकता है जिसके बारे में गिल्ड मास्टर भी पता करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आज तक इतने सारे हंटर से मिली लेकिन मेरे को किसी के अंदर से भी इतनी अच्छी खुशबू नहीं आई। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि संग दिन वो माइनिंग टीम वालों से मिलने के लिए चला जाता है अगले दिन, और वो पूरे दिन काम करता है अपने सी रैंक के डंजन में शुरुआत में। और हम लोग देखते हैं वो लंच से पहले सी रैंक के डंजन का काम भी खत्म कर लेते हैं। तो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि सिर्फ संग दिन की वजह से हम लोग सी रैंक का डंजन क्लियर कर पाए इतनी जल्दी। और हम लोग देखते हैं जो माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो बोलता है तुम हमारे साथ काम कर लो प्लीज़ संगिनो, हम लोग तुम्हें 5 गुना पैसा देंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि असॉल्ट टीम का जो लीडर होता है हंटर की होन, वो आता है और बोलता है दरअसल हमारा जो पोर्टर था वो आ नहीं पाया तो हम लोगों को सामान ढोने के लिए कोई बंदा चाहिए, अगर माइनिंग टीम में कोई एक्स्ट्रा बंदा हो तो प्लीज़ हम लोगों के साथ भेज दीजिए। तभी हम लोग देखते हैं वो जो बंदा होता लीडर होता है वो बोलता है नहीं दरअसल हम लोगों में से कोई बंदा जा नहीं पाएगा। तो बोलता है मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा अगर तुम में से कोई जाना चाहे तो लीडर बोल देता है नहीं नहीं हम लोगों में से कोई जा नहीं पाएगा क्योंकि सारे ई रैंक के एंटर पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये संजय बोलता है मैं जाना चाहता हूँ, तो वो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और वो जो माइनिंग टीम का लीडर होता है वो बोलता है कि पैसा इतना ज़्यादा नहीं है कि तुम अपनी रिस्क को लाइफ को रिस्क पे लगा सको। और वो लोग मना कर देते हैं हंटर को कियोन को कि यार नहीं नहीं ये नया बच्चा है इसको पता नहीं है कुछ भी। तभी हंटर कियोन बोलता है तुम्हारी रैंक क्या है? तो संजय उसको ई रैंक बताता है। तो हंटर कियोन बोलता है ठीक है फिर तो हमारे साथ चलोगे। उसके बाद हम लोग संजय जब गेट के बाहर आके दिखता तो वो देखता है गेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो हंटर कियोन उसको बोलता है डरने की जरूरत नहीं है, ये गेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लेकिन इसके अंदर से जो मैजिक पावर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम है कल के गेट के मुकाबले। अगर ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता तो जो हंटर गिल्ड है वो सेकंड असॉल्ट टीम को कोई भेजती नहीं बल्कि वो फर्स्ट असॉल्ट टीम को भेजती है जिसके अंदर 2 एस रैंक के मेंबर है, ना कि हम लोगों को जिनके अंदर 6 ए रैंक के मेंबर है और 3 बी के रैंक के मेंबर है। उसके बाद हम लोग होते हैं जब हंटर संगीन वगैरह अंदर घुसते हैं तो संगीनों को महसूस होता है इसके अंदर से रेड गेट जैसी और क्यों आ रही है मेरे को। तभी वो जो हीलर होती है वो संगीनों को बोलते हैं तुम डरो मत, अगर जब तक तुम हमारे साथ रहोगे तब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम लोग देखते हैं हंटर कियोन जो होता है वो सोच रहा होता है कि शायद अगर मैं ये रेड कंप्लीट कर दूँ सक्सेसफुली तो शायद मुझे ऑफिशियल जो है लीडर बना दिया जाएगा असॉल्ट टीम का। तभी हम लोग होते सारे असॉल्ट टीम वाले फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तो संजय बोलता है ये क्या हुआ, ये फाइटिंग पोजीशन में कैसा है, इनको तो कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिला। तभी हम लोग देखते हैं अंदर से डंजन जैकाल्स आ जाते हैं और उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। और हम लोग होते सारे जो हंटर्स होते हैं उनको बहुत आसानी से मार देते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं कि यहाँ पे ए रैंक डंजन के अंदर डंजन जैकाल्स क्या कर रहे हैं। तो संजय बोलता है कि रेयर मैजिक बीस्ट है जो कि यहाँ पे मिलने नहीं चाहिए। तो
हीलर बताते हैं कि ये रेयर तो है, लेकिन ये लोग रेयर सी रैंक के मैजिक बीस्ट है, इसीलिए यहाँ पे रेयर है, क्योंकि ये ए रैंक का डंजन है। इन लोगों के पास खाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और बल्कि अगर ये लोग ए रैंक डंजन में मिलेंगे तो इनको ऑलरेडी मार दिया जाएगा। ये लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं? भाई वो लोग देखते हैं कि उन जैकाल्स के गले के अंदर कॉलर होती है, तो वो समझ जाते हैं कि इनको किसी ने पाला हुआ है। और हम लोग देखते हैं तभी पीछे से हाई ऑर्क्स की एक पूरी आर्मी आती है, जिसके अंदर कम से कम 20 से 30 हाई ऑर्क्स होते हैं, और उनमें से एक हाई ऑर्क उनकी तरफ एक स्पीयर यानी कि एक भाला फेंकता है, और उस भाले को रोकने के चक्कर में जो उनका लीडर होता है किहोन, उसकी हालत खराब हो जाती है। और एक भाले को रोकने पर ही कियोन समझ जाते हैं कि उनकी पावर कितनी ज़्यादा है। और हम लोग तभी एक जो हाई ऑर्क होता है वो उनको पार करते हुए, टैंकर्स को पार करते हुए पीछे मेजिस के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी हम लोग एक जो मेज होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है अपने फायर स्टाइल मैजिक से, और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तो हम लोगों को इतने आसानी से हरा पाओगे? लेकिन हम लोग देखते हैं उस हाई ऑर्क के ऊपर उस मैजिक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और वो लोग समझ जाते हैं कि इनकी मैजिक की जो टॉलरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर हम लोग देखते हैं जो दूसरी मेज होती है वो उसको अपनी रस्सियों से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाती। और हम लोग इसी चीज़ का फायदा उठाकर वो जो पहला वाला मेज होता है वो अपने समनिंग बीस्ट को बुलाता है, जिसके अंदर 2 समनिंग बीस्ट आते हैं। वो बोलता है कि मेरे ट्रम्प कार्ड है, अगर यही इसको हरा नहीं पाएंगे तो कोई भी नहीं हरा पाएगा। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो टैंक्स होते हैं उनकी टीम के, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो काफ़ी बुरी तरीके से पिट रहे होते हैं उन हाई यॉर्क से। और उनका जो कैप्टन होता है कैप्टन क्योन, वो बोलता है 3-3 जनों के ग्रुप बनाओ, हम लोग इनसे हार नहीं सकते, अगर इन लोगों ने हमें सराउंड कर लिया तो हम लोग कभी भी इनसे जीत नहीं पाएंगे। और ये जो एक हाई यॉर्क होता है वो एक ए रैंक हंटर के बराबर होता है। तभी हम लोग देखेंगे बी रैंक हंटर का तो एक हाई यॉर्क हाथ ही काट देता है पूरा। तभी हम लोग इतने वहाँ पे मेज़ आती है और उस हंटर को पकड़ लेती है अपनी रस्सियों की मदद से, और हीलर को बोलते हैं हीलर जल्दी आओ इसको सही करो। और हम लोग इतने उनकी जो हीलर होती है वो उस बी रैंक हंटर का हाथ को दोबारा उगा देती है। ये जो बी रैंक की हीलर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब तक इंसान जिंदा था तो वो किसी को भी ठीक कर सकती है। तो पीछे से एक बहुत बड़ा ऑर्क आ जाता है, तो वो हीलर अपनी आंखें बंद कर लेती है सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के। तभी हम लोग इतने पीछे से एक हाथ आता है जो कि उस ऑर्क को हवा में उठा लेता है और उस ऑर्क को 2 टुकड़ों के अंदर बांट देता है। ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि संग जनू का होता है, जो कि स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वहाँ पे गायब होता है और अपने चाकू डैगर वगैरह की मदद से उन सबको छोटे छोटे घाव दे रहा होता है ताकि उनको हराना आसान हो जाए। और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ तो मेरे को इनके बीच में दखल नहीं देनी चाहिए, मैं किसको मरते हुए भी नहीं देख सकता। और हम लोग देखते ही देखते पूरी जो टीम होती है वो उन सारे हाई ऑर्क्स को खत्म कर देती है। तभी वो जो हीलर होती है वो कैप्टन से जाके बोलती है कि मुझे लगता है कि बैटल के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। तो कैप्टन भी बोलता है हाँ मुझे भी लगता था कुछ तो हुई है। गीना तुम ये बताओ क्या तुमने ये सब कुछ किया? गीना वहाँ की एक मेज होती है। गीना बोलते हैं दरअसल मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे अटैक मैजिक के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं सिर्फ टेलीकिनेसिस वगैरह कर सकती हूँ छोटी मोटी। तभी जो दूसरी मेज होती है वो बोलती है ये सिर्फ असैसिन टाइप हंटर ही कर सकता है, हम लोगों में से नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है हम लोग जीत गए बस वही मैटर करता और कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कैप्टन बोलता है हाँ वो भी तुम सही बोल रही हो। तभी हम लोग देखते हैं वो जो दूसरी मेज होती है वो बोलती है शायद पॉटर हम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इसको पता नहीं है शायद कि हम लोग मैजिक यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग इसकी स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी टेक्निक को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर ये हम लोगों को नहीं बताना चाहता अपनी पावर तो इसके खुद के कुछ रीजंस होंगे, मैं इसको कुछ भी नहीं बोलूँगी। और हम लोग देखते हैं बाकी के जो टैंक्स वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कैप्टन हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता हम लोग इनसे फाइट कर पाएंगे। अगर हम लोगों को इनसे फाइट करनी है तो हम लोगों को कम से कम 2 और हीलर चाहिए और 3 और मेजिस चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं वो जो गीना नाम की मेज होती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आपकी फर्स्ट रेड है, आप इसको कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन फिर भी। और हम लोग होते हैं संजय भी यही सोचता है कि मैं जानता हूँ अगर ये गिव अप नहीं करेगा तो इसकी रीजनिंग मैं जानता हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं वो जो हंटर होता है कैप्टन होता है वो बोलता है हम लोगों को हार मान लेनी चाहिए, हम लोगों को वापस चलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी टीम की जान को दाव पे नहीं लगाना चाहता। जब वो लोग वापस जाने लगते हैं वो देखते हैं वहाँ पे एक बैरियर होता है, वो लोग गेट को क्रॉस नहीं कर पाते। तो अभी मेजिस बोलते हैं कि हम लोगों को इस बैरियर को तोड़ना होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस डंजन के अंदर इतना हाई लेवल बैरियर बनाने वाला एक बंदा जिंदा है तो हम लोगों को मार सकता है, हम लोग उससे कभी लड़ नहीं पाएंगे। तभी हम लोग होते हैं उस बैरियर के ऊपर एक कर्स मैजिक भी होता है, जो भी उसको रोकने की कोशिश करता है उन सबकी आंखों में से मुंह में से खून आने लगता है। और हम लोग होते हैं जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं पूरे कम से कम 50 हाई ऑर्क्स की आर्मी वहाँ पे आ जाती है। और हम लोग देखते हैं उनमें से जो एक हाई ऑर्क होता है वो इंसानों की भाषा बोलता है और बोलता है मेरा नाम कारगलान है। तो वो लोग बोलते तुम्हारा नाम कारगलान है, क्या तुमने ये एंट्रेंस ब्लॉक किया है? तो हाई ऑर्क बोलता है हाँ मैंने ये एंट्रेंस ब्लॉक किया है, मैं इन सब लोगों का किंग हूँ और मैं ग्रेट सॉर्सरर हूँ हमारे ग्लोरियस ऑर्क ट्राइब का। तो वो बोलता है क्या तुम सबसे ताकतवर हो? तो वो बोलता है हाँ मैं सबसे ताकतवर हूँ। अब तुम्हारे सोल्जर्स के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम हमारे साथ आओ या फिर मेरे सोल्जर्स की हाथों मारे जाओ। तो अपनी टीम के बारे में सोचता है और कैप्टन बोलता है ठीक है फिर हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। उसके बाद उस संगजीन को अपने पास बुलाता है और बोलता है जैसे हम लोग बॉस को देखेंगे हम लोग उस पर अटैक करेंगे, कुछ भी हो जाए बॉस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और तुम इसी चीज़ का फायदा उठाना, वो अपना बैरियर को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख पाएगा, तो तुम इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के यहाँ से भाग जाना और हमारी मेन असॉल्ट टीम को ले आना। तो संगजीन बोलता है ऐसे तो तुम लोग मारे जाओगे। तो बोलता है हमारा मिशन वापस जिंदा लौटना नहीं है बल्कि डंजन को क्लोज करना है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो हीलर होती है वो एक छोटी सी बुक लाकर संगजीनों को देती है और बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक फेवर है, प्लीज़ ये जो बुक है वो मेरी फैमिली को दे देना, इसके अंदर मेरी विल लिखी हुई है यानी कि मेरी जायदाद का क्या होना है। तो संगजीन अपने मन में सोचने लगता है कि इनकी सिचुएशन कितनी ज़्यादा डेस्परेट है, जब हम लोग डबल डंजन में थे तो हमारी भी हालत कुछ ऐसी थी, हम लोगों के जीने की कोई आशा नहीं थी। तो संगीन उसको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने घर वालों को ये विल दो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हंटर चा जो होती है वो संगीनों को ढूंढने के लिए माइनिंग टीम के पास आती है, लेकिन वहाँ पे संगीन उसको कहीं भी मिलता नहीं है। तभी माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो बोलता है हंटर चा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपकी तो आज छुट्टी होनी चाहिए थी। तो हंटर चा उससे पूछती है कि संगीन वो कहाँ पे है, मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। तो लीडर उसको बताता है कि संगीन वो तो एज अ पोर्टर गया है असॉल्ट टीम के साथ, वो डंजन के अंदर होगा अभी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, होता है बाय।